हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामदेव मुंडेल ऑनलाइन स्टडी हेतु यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग के सिलेबस में जो बार बार टॉपिक पूछे जाते हैं उनमें हम पहला वीडियो लाए थे कोडिंग डिकोडिंग का, और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज अल्फ़ाबेट टेस्ट की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अल्फ़ाबेट। इसमें हमने विभिन्न टाइप डेवलप की है ताकि टाइपों के माध्यम से मुख्य मुख्य बातें आपकी क्लियर हो जाए। एक बार पढ़ने के बाद में दोबारा कभी इसे कंसेप्ट और लॉजिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मात्र आप प्रश्न या एक्सरसाइज अभ्यास करके और आप टाइम बचा सकते हैं और एक्यूरेसी ला सकते हैं एग्जाम के अंदर इन प्रश्नों में। पहला हम बात करते हैं वर्णमाला के हिसाब से। तो वर्णमाला में जो है आपके अक्षर होते हैं ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं बच्चों, और इन 26 अक्षरों का जो सीरियल नंबर होता है वो हम बाएं तरफ से गिनते हैं। किधर से गिनते हैं? बाएं तरफ से, यानी लेफ्ट साइड से गिनते हैं। और जब हम जेड की तरफ से गिनते हैं तो हम इसे बायां छोर यानी राइट साइड कहते हैं। और इन दोनों को ज्ञात करने का जो ट्रिक है वो ये है कि जब भी हमें वर्णमाला का बाएं तरफ से कोई अक्षर की स्थिति गिननी हो, क्या गिननी हो, हमें अक्षर की स्थिति गिननी हो, हमें किधर से गिननी पड़ती हो? बाएं तरफ से। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम सीरियल नंबर को यूज कर लेंगे। सीरियल नंबर का मतलब है कि ये L 12 पे होता है, Q 17 पे होता है, ये R 18 पे होता है, I 9 पे होता है, इस प्रकार से दोस्तों। और दाएं तरफ से कोई अक्षर का स्थिति देखना हो हमें वर्णमाला में, दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा है, तो दाईं ओर से मान लो 8वां अक्षर हमें जानना है तो हम विलोमा अक्षर देखेंगे। क्या देखेंगे? विलोमा अक्षर। विलोमा अक्षर का मतलब होता है कि विलोमा अक्षर के योग होता है 27। तो जब भी हमें विलोमा अक्षर से यानी दाईं तरफ से वर्णमाला में किसी अक्षर का स्थिति देखनी हो तो हम 27 में से उस अक्षर का क्रमांक घटा लेते हैं। जैसे 8वें स्थान पर कौन है, 8 घटाएंगे हम, तो 8 घटाने पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 19। यानी कि वर्णमाला में दाईं तरफ से यानी पीछे की ओर से 19 का मतलब S होता है, यानी S वहाँ पे बैठा है भाई। इस प्रकार से हम वर्णमाला में बाईं तरफ से और दाईं तरफ से अक्षर की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, तो अल्फ़ाबेट की टाइप फर्स्ट जो है उसमें हम ले रहे हैं अक्षर युग्म, लेटर पेयर्स, अक्षरों का जोड़ा बनाना। जैसे अपन यहाँ पे ABCD लिख देते हैं, ये हमने अल्फ़ाबेट लिख दिया। इसमें कोई भी अक्षर की स्थिति होती है, उनके बीच में कोई अक्षर होते हैं, अक्षरों की संख्या होती है, वही हमें यहाँ पे ज्ञात करना पड़ता है जो मीनिंग दी होती है प्रश्न में। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिजन, PRISON। ये प्रिजन वर्ड है बच्चों दिया हुआ इसमें कितने अक्षरों के बीच में युग्म यानी जोड़े हैं, जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के में इनके बीच में होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले अभी बात करते हैं, सीधा अपन एक रफ बात करें तो जो यहाँ पे P और S दिया हुआ है, यहाँ पे P और S दो अक्षर के बीच में कितने हैं भाई? R और I दो अक्षर हैं। मीनिंग में ये मीनिंग में दो अक्षर हैं P और S के बीच में, तो ये एक PS का जोड़ा बनेगा। कैसे? क्योंकि जो ABCD में P और S की स्थिति होती है और उसके बीच में जो अक्षर ये है यहाँ पे भी उतने ही अक्षर हैं जितने कि ABCD में हैं, और उतने जितने ABCD में अक्षर हैं इन दोनों में P और S के बीच में उतने ही अक्षर यहाँ पे इस मीनिंग में प्रिजन में P और S के बीच में हैं। वो अक्षर कोई भी हो सकते हैं। तो जितने अक्षरों की संख्या अगर यहाँ बराबर है तो ये PS का यहाँ पे हमारे क्या बन रहा है? PS का एक जोड़ा बन रहा है, ये एक पेयर हो गया। इस प्रकार से हमें दाएं से बाएं सभी अक्षरों के बीच में जोड़े देखने पड़ते हैं और दाएं से वापस बाएं, बाएं से दाएं, दोनों तरफ से चेक करना पड़ता है। तो इसका क्या ट्रिक्स है कि हम प्रत्येक एक एक जोड़े का ध्यान कर पाएँ और कोई भी ना तो जोड़ा छूटे, ना कोई दो बार किसी जोड़े को गिन सकें अपन गिने। तो एग्जैक्टली आंसर लाने के लिए एक तरीका होता है जो हम इसमें समझेंगे। कैसे? जैसे अभी यहाँ प्रिजन दिया हुआ था, ये वर्ड अक्षर, ये इसमें इसके जो लेटर है इसमें मैं ले लेता हूँ। तो इस प्रकार से जो लेटर है इससे आगे हम वर्णमाला को पढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट को पढ़ेंगे, PQRS। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने P से पढ़ना शुरू किया है। किससे पढ़ना शुरू किया है बच्चों? P से पढ़ना शुरू किया है।
जो मैंने उच्चारण मुंह से निकाला वही यहाँ पे एस जो यहाँ दिख रहा है, अगर वो आगे यहाँ पे जो उच्चारण निकले अक्सर यहाँ पे लेटर मौजूद हो तो वो ऑटोमेटिकली पी एस का जोड़ा बन जाएगा। आगे चलिए, पी क्यू आर एस टी यू नहीं बन रहा है। अब हम आगे देखते हैं, आर से शुरू करते हैं, आर एस टी यू वी। मैं उच्चारण जो बोल रहा हूँ और उसका मिलान यहाँ पे कोई लेटर का नहीं हो रहा है तो वो जोड़ा नहीं है। अब हम आई से चेक करते हैं, आई से आगे वर्णमाला को बोलिए, आई जे के एल, कोई मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे अक्षर और उच्चारण का। अगला देखिए एस टी यू, कोई मैच नहीं हो रहा है। ओ से देखिए ओ पी और एन का एन, यहाँ पे बाकी और कोई किसी भी प्रकार का मेल नहीं खा रहा है अक्षरों और उच्चारण के बीच में। अब हम दाएं से बाईं तरफ से देखते हैं बच्चों, दाएं से बाईं तरफ से चेक करते हैं तो इसमें क्या है, इसमें दाएं से बाएं में एन से पढ़ना शुरू करिए आप, तो एन ओ, देखिए यहाँ पे एन और ओ के बीच में कोई अक्षर नहीं है और एबीसीडी में भी एन और ओ के बीच में कोई अक्षर नहीं होता है, इसलिए आपका जोड़ा जो दूसरा पैर निकल के आ रहा है वो है एन ओ का। दूसरा जोड़ा किसका निकल के आ रहा है बच्चों, एन ओ का। अब हम आगे एन ओ पी क्यू आर, हमने एन से शुरू किया पढ़ना और आर उच्चारण और यहाँ पे अक्षर मैच खा रहा है तो ये एन और आर का जोड़ा बन रहा है, क्योंकि एन और आर के बीच में प्रिजन जो मीनिंग दी हुई है उसके बीच में आई एस ओ 3 लेटर है और एन और ओ के बीच में वास्तविक अल्फ़ाबेट के बीच में भी एन और आर के बीच में 3 अक्षर होते हैं ओ पी क्यू, इसलिए एक जोड़ा निकल के और आ रहा है बच्चों जिसका नाम है एन आर। इस प्रकार से हम आगे और देखते हैं तो हमें देखते हैं आगे कोई जोड़ा में इस तरीके से, अगर ये तरीका आप अपनाओगे तो इससे कोई भी लेटर छूटेगा नहीं और कोई भी जोड़ा दोबारा नहीं गिनोगे, एकदम आपका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा। ओ से शुरू करते हैं, ओ पी क्यू आर, देखो बच्चों यहाँ पे ओ और आर के बीच में 2 अक्षर आ रहे हैं और ओ और आर के बीच में यहाँ वर्णमाला में भी कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं, तो चौथा जोड़ा बन के आ रहा है आपका कौन सा, ओ और आर का। ओ से आगे पढ़िए, ओ पी क्यू आर, ये हो गया। एस से आगे पढ़ना शुरू कीजिए, एस टी यू वी, कोई मैच नहीं कर रहा है। आई से पढ़ना शुरू कीजिए बच्चों, आई जे के, नहीं आ रहा है। आर से पढ़ना शुरू कीजिए, आर एस और पी का पी। इस तरीके से हम दाईं तरफ से और बाईं तरफ से प्रत्येक अक्षर के आगे उच्चारण अपन वर्णमाला का करते हैं। उच्चारण के साथ में अगला अक्षर मैच खा जाए तो वो आपका एक जोड़ा होता है। तो प्रश्नानुसार प्रिजन शब्द में अक्षरों में ऐसे कितने जोड़े हैं, यानी पहले जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। इसी के अनुसार अपन ने जब जोड़े देखे हैं तो यहाँ पे कितने जोड़े आ रहे हैं, 4। हमारा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए में 4 है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप वर्णमाला अल्फाबेट टेस्ट के हिसाब से हम ले रहे हैं। इस टाइप में हमें कॉन्सेप्ट जो समझना पड़ेगा वर्णमाला का, वर्णमाला में जो अक्षर होते हैं हमने अभी बताया था आपको। अब कोई भी वर्णमाला में अक्षर की स्थिति, जैसे मैंने ये कह दिया ए से लेकर जेड तक, तो वर्णमाला में अभी अपन ने बात की थी कि ए जो होता है, ए की वर्णमाला पूरी वर्णमाला में स्थिति होती है, ये इधर से होता है बायां लेफ्ट साइड और ये वर्णमाला का होता है दायां छोर यानी राइट साइड। और कोई भी अक्षर मान लो बीच में बैठा हो, जैसे मैंने कह दिया ये आर, तो इस आर अक्षर की जो स्थिति है इसके इधर से जो हमारा राइट साइड है वही इसका राइट साइड है, और किसी भी अक्षर की स्थिति का लेफ्ट साइड जो होता है वो हमारी तरफ जो लेफ्ट होता है उसका भी यही लेफ्ट होता है। ठीक है, ये छोटी सी बात है। अगला नियम नंबर 2 इसका ये है, अक्षर की स्थिति में किसी भी अक्षर के दाएं अथवा बाएं जाते समय, जैसे यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू, इस प्रकार से कहीं वर्णमाला लिखी हुई है ABCD और हमें क्यू के दाईं तरफ तीसरे स्थान पर जाना है तो स्वयं अक्षर को नहीं गिनते हैं, स्वयं सेल्फ अक्षर को नहीं गिनेंगे। ये इसका दूसरा कंसेप्ट है, इसका ध्यान रखना। जैसे हम क्यू से राइट साइड तीसरे पे जाना तो क्यू को नहीं गिन के पहला नंबर आर, दूसरा एस, तीसरे नंबर पे टी हो जाएगा। इस प्रकार से तीसरा रूल ये है कि वर्णमाला में
बाईं तरफ से कोई अक्षर को गिनना है, बाईं तरफ से स्थिति देखनी है, तो आप क्या करेंगे, वर्णमाला के सीरियल नंबर को देख लेंगे। क्या कर लेंगे भाई, सीरियल नंबर। जैसे ए 1 पे है, डी 4 नंबर पे है, एल 12 नंबर पे है, आर 18 नंबर पे है, इस प्रकार से। और जो चौथा नियम है, चौथा कंसेप्ट जो है इसका वर्णमाला की अक्षर की स्थिति जानने का, वो ये है कि दाएं तरफ से देखने के लिए बच्चों अक्षर का वर्णमाला में दाएं तरफ से स्थिति देखने के लिए हम क्या करते हैं, हम विलोमा अक्षर देखते हैं। क्या देखते हैं, विलोमा अक्षर। और विलोमा अक्षर जैसे ए का विलोमा अक्षर जेड होता है, जेड का विलोमा अक्षर ए होता है, और विलोमा अक्षरों का योग हमेशा कितना होता है, 27 होता है। ये इसका कंसेप्ट है। अब हम इस कंसेप्ट के अनुसार पढ़ेंगे कि विलोमा दाएं तरफ से किसी भी अक्षर का वर्णमाला में दाएं तरफ से, जैसे मैं कह दूँ 10वां अक्षर कौन सा है, तो हम 27 में से 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 17। और 17 का मतलब होता है, 17 के सीरियल नंबर पे होता है, क्यों बैठता है, तो हमारा हो जाएगा दाएं तरफ से वर्णमाला में 10वां अक्षर 17 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम समझते हैं। इस वीडियो को वापस आप बे करके इन चारों कंसेप्ट और लॉजिकों को समझ लीजिए, फिर इस प्रश्न को हम समझकर हम किसी भी प्रकार के प्रश्न में अक्षर की स्थिति पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उनको अपन हल कर पाएंगे। अब हम इस प्रश्न को लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 नोट लिखे हैं कि बाएं जाने के लिए, किसी भी अक्षर के बाएं जाने के लिए सीधा ट्रिक्स है कि आप माइनस कर दो, और दायां जाने के लिए आप क्या कर दो, प्लस कर दो। जैसे यहाँ पे कहीं पे भी लिखा हुआ है बायां, बाएं का मतलब हम माइनस ले लेंगे, दाएं का मतलब हम जहाँ पे भी बायां है उसको हम माइनस ले लेंगे, और जहाँ पे भी दाईं तरफ है, राइट साइड है, उसको हम प्लस ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस ट्रिक्स के अनुसार हम प्रश्न को हल करते हैं। अभी हमारा एकदम सही आंसर बैठ जाएगा। जैसे बोला कि वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से आखिरी, बाईं ओर से शुरू करना हमें, यानी तो हमें सीरियल नंबर गिन लेंगे। बाईं ओर से आखिरी अक्षर, आखिरी का मतलब मैं क्या लिखूं बच्चों, 26वां अक्षर हो गया। बाईं ओर से यानी अल्फाबेट होता है इस प्रकार से, और ये बायां इधर से होता है, और इधर से आखिरी अक्षर कौन सा हो जाएगा, यही होगा, 26वां अक्षर ही होगा। तो ये आखिरी अक्षर 26वां अक्षर के बाईं, क्या कह रहा है कि बाईं ओर का मतलब मैं माइनस कर दूंगा। बाईं ओर पहला अक्षर, पहले का मतलब -1 कर दूंगा मैं। पहले अक्षर के बाईं, बाईं का मतलब मैं फिर से क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। के 10वें अक्षर यानी 10वां कर दूंगा मैं। 10वें अक्षर के दाईं, दाएं का मतलब क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। और 8वां अक्षर कौन सा है, तो ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 26 में से 1 घटाया, कितना आ गया, 25 आ गया। 25 में से फिर हम 10 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 में और हम 8 करेंगे ऐड, तो हमारा क्या बन जाएगा, 23वां अक्षर हमारा आंसर होगा वर्णमाला में। और 23वें स्थान पर हमारे वर्ण क्रम में कौन होता है बच्चों, होता है W, और हमारा आंसर बैठ जाएगा D इस अनुसार। तो हम इस प्रकार से प्रश्न के अनुसार बाएं तरफ से मैंने बता दिया ट्रिक्स, बाएं तरफ से जाते समय बाएं वर्णमाला में बाएं अक्षर से गिनते समय L का मतलब माइनस, और राइट का मतलब क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। यह ट्रिक्स फॉलो करते हुए हम इसको, किसी भी प्रकार के ऐसा प्रश्न बनेगा तो अक्षर की स्थिति अनुसार हम किसी भी अक्षर पर जाकर उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइप नंबर हम तीसरी पढ़ रहे हैं। इसमें है शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में जमाना। बच्चों डिक्शनरी ऑर्डर का मतलब होता है आपके फ़ोन में जो फ़ोन डायरेक्टरी में जो होता है, आपके फ़ोन नंबर जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है वो किस तरीके से होती है। पहले जितने भी ए पे नाम होते हैं वो सब सारे आते हैं। ए भी अगर कॉमन है तो उससे अगले अक्षर की तुलना कर दी जाती है। उसके बाद में बी पे जितने भी अक्षर है कॉन्टैक्ट में सी और डी, इस प्रकार से डिक्शनरी ऑर्डर में जमाया जाता है। तो जैसे हमें इसमें प्रश्न में क्या होता है कि 4 या 5 वर्ड दिए जाते हैं, उन 4-5 वर्डों को हमें डिक्शनरी ऑर्डर में या फ़ोन डायरेक्टरी में जमाना होता है। तो इसका तरीका यह है कि जब भी हमें इस प्रकार से कोई जमाना हो अक्षर, तो हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन जो अक्षर है, लेटर है शुरुआत के, उनको हम छोड़ देंगे। जो असमान अक्षर हैं उनसे हम तुलना करनी शुरू करते हैं। तो इनमें सब में टेक्नी, TECHN, TECHN, TECHN तक 5 वर्ड क्या है, कॉमन है। उसके आगे की जो असमान अक्षर है उनकी अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे उसके आगे जो है ये 15 नंबर पे है ओ, ये 9 नंबर पे आई है, ये 15 नंबर पे है, ये 9 नंबर, सॉरी ये जो है ओ जो है वो 15 नंबर पे है, और ये आई 9 नंबर पे है।
तो सीरियल क्रमांक के अनुसार पहले 9 नंबर वाला आएगा, तो इनमें एक तो ये और एक ये 9 नंबर पे, लेकिन इनमें भी 9 कॉमन है, तो हम अगला देख लेंगे। ये 3 पे आता है सी, इसमें भी 3 पे आता है, तो इनको ये भी समान अक्षर है, इसलिए यहाँ पे भी तुलना नहीं हो पाएगी। हम उससे अगला देखते हैं, ए 1 पे होता है और इसमें भी ए 1 पे है, तो इससे भी दोनों पे तुलना नहीं हो पाएगी। हम क्या करेंगे बच्चों, उससे अगले वाला यानी L 12 पे होता है और ये N 14 पे होता है, तो इन दोनों में से पहला अक्षर पहले कौन आएगा, पहले आएगा ये 2 नंबर वाला, यानी 2 नंबर पहले आएगा और उसके बाद में आएगा 5। ये हमने फर्स्ट नंबर पे और ये हमने सेकेंड नंबर पे सेट कर दिया है। तो इस प्रकार से हम दो नंबर टेक्निकल 2 नंबर पे आएगा और टेक्नीशियन ये उसके बाद में आएगा। अब हमारे पास में कौन कौन से बच्चे हैं, अब हमारे पास में बच्चे हैं ये 2 और 5 तो हमने कर दिए हैं, 2 और 5 तो जमा दिए हैं वर्ण क्रमानुसार। अब हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोरेट और टेक्नोफार्म, इन तीनों में से किसको, तो तीनों में ही O15 पे है, कॉमन है। इसमें क्या है, L 12 पे है, इसमें E 5 पे है बच्चों और इसमें F 6 पे है। अब आप खुद ही इसमें कंपेयरिंग कीजिए, 12 पहले आता है कि 5 पहले आता है कि 6 पहले आता है, तो इनमें थर्ड नंबर पे हम किसको लेंगे, थर्ड नंबर पे टेक्नोरेट, और टेक्नोरेट का सीरियल नंबर क्या है 3, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में F 6 नंबर पे आता है, तो टेक्नोफार्म यानी टेक्नोफार्म का सीरियल नंबर ये देखेंगे यहाँ से, ये 4 नंबर है, इसको यहाँ पे 4 लिखेंगे। ये हमारा उत्तर बन रहा है, अब से देखा बन रहा है, ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे। और सबसे अंत में जो है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी 12 नंबर L है, इसके अनुसार सीरियल नंबर 1 को लेंगे, तो हमारे इसके हिसाब से बनेगा जो है वो बन जाएगा हमारा 25341, 25341 हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रकार से हम डिक्शनरी ऑर्डर में 5 या 4 दिए हुए शब्दों को जमाएंगे और समान अक्षरों की तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए असमान शब्दों को लेकर उनके वर्ण क्रम लगाकर इस तरीके से हम इनको बिठाएंगे और ये सीरियल नंबर जो है इनसे हम यहाँ पे अबसद बनाएंगे। जो ये आ रहे हैं अबसद में 2, 5, 3, 1, ये बच्चों सीरियल नंबर ये है, जो ये इधर से लिखे होते हैं ये सीरियल नंबर यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट, अब हम वर्णमाला परीक्षण में अल्फाबेट टेस्ट में चौथी टाइप हमने जो डेवलप की है उसको शब्दों के अक्षरों की परिवर्तन स्थिति, यानी एक शब्द दिया रहेगा, जैसे हमें मीनिंग दी हुई है, इस मीनिंग में जो अक्षर दिए हुए हैं इन अक्षरों को प्रश्न अनुसार हमें बदलना पड़ता है और उनके आपस में स्थान बदलकर या कोई प्रथम आधे अक्षरों को बदलकर अर्धांशों को बदलकर हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमें मात्र एक काम करना है, प्रश्न में जो हमें निर्देश दिया है उसी के अनुसार हमें अक्षरों को बदलना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कोरेस्पोंड, तो इनमें क्या करना है भाई, इनमें हमें पहले दूसरे अक्षर का आपस में स्थान बदलना है, पहले और दूसरे अक्षर का, तो हम O को OC बदल देंगे और दूसरे और तीसरे और चौथे अक्षर को, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, इस प्रकार से हम अक्षरों के सीरियल नंबर लगा सकते हैं, या हम यहाँ पे 2-2 के जोड़े बना सकते हैं। इस प्रकार से हम 2-2 के जोड़े बना देंगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा किस किस को आपस में परिवर्तित करना है, यही इसका तरीका है। हम इनके इस प्रकार से जोड़े बना देंगे, तो CO को OC बना देंगे, RR को वापस लिखेंगे तो RR ही होगा और ES को SE में परिवर्तित कर देंगे। तीसरा जोड़ा क्या है भाई, PO है, तो इसको हम OP बना देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हम प्रश्नानुसार शब्द के अक्षरों की स्थिति को परिवर्तित कर रहे हैं। OP को PO कर दिया, अब ND को DN में बदल देंगे और EN को NE में बदल देंगे और EC को EC में परिवर्तित कर देंगे। ये हमने प्रश्न अनुसार, इसने बोला कि प्रथम द्वितीय अक्षर को आपस में बदल दो, तीसरे चौथे अक्षर को बदल दो, इसी क्रम में सभी अक्षरों को, शब्द के सभी अक्षरों को हमने बदल दिया है। अब आगे क्या कह रहा है, यहाँ तक बदल दिए जाने पर हमने कंप्लीट कर दिया। निम्न में से कौन सा अक्षर दाएं से नौवां, तो वर्णमाला में दाएं तरफ से कौन सा होता है बच्चों, ये दाएं तरफ से इधर से होता है। अब हम दाएं तरफ से नौवां अक्षर गिन लेंगे, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां
और 9वां अक्षर जो है वो आपका हो जाएगा 9वां अक्षर। इस प्रकार की व्यवस्था में 9वां अक्षर हो जाएगा आपके ई, और हमारा इस प्रश्नानुसार ऑप्शन बन जाएगा डी। इस प्रकार से शब्दों के अक्षरों की परिवर्तन स्थिति परिवर्तित करवा के हमें पूछा जाता है, उसके हिसाब से हमें इस प्रकार से उत्तर देना चाहिए। इसके लिए हमें हमारे नॉलेज में या तो हमें वर्णाक्रम याद होना चाहिए, और या फिर हमें प्रथम अर्धांश ए से लेकर एम तक और द्वितीय अर्धांश एन से जेड तक इस प्रकार के लॉजिकों की जानकारी होनी चाहिए। अगली टाइप, वर्णमाला परीक्षण में अल्फाबेट टेस्ट की अगली टाइप जो हम पढ़ेंगे उसमें है शब्द स्थिति। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन। इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमें निर्देश मिलेगा कि एक शब्द हमें दिया रहेगा, इस प्रकार से मीनिंग दी हुई रहेगी, और मीनिंग के जो लेटर है उनका प्रयोग कर करके इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द में से कौन सा मीनिंग बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। इसमें भी दो टाइपें बनती है, बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है। दो टाइप की बनती है। हम अभी कौन सा बनाया जा सकता है इस पे काम करेंगे। कैसे, जैसे देख रहे हैं कि ऑर्नामेंट, इन ओरिएंटेशन शब्द को लेकर इनके अक्षरों से ऑर्नामेंट बना सकते हैं क्या, तो हम देखेंगे कि इसमें हमें ओ मिल जाएगा, यहाँ से आर मिल जाएगा, हमें यहाँ से ए मिल जाएगा, यहाँ से एम शब्द जो है एम चाहिए हमें इसमें, और एम इस ओरिएंटेशन में नहीं है, तो ओरिएंटेशन शब्द के अक्षरों से ऑर्नामेंट शब्द नहीं बनाया जा सकता। हमारा ऑप्शन ए नहीं है। हम अगला देखते हैं। देखिए इसमें टेरिनेशन, तो टेरिनेशन में TERINATION अक्षरों की जरूरत पड़ेगी। तो टी हमें यहाँ से मिल जाएगा, ई मिल जाएगा, यहाँ से आर मिल जाएगा, आई मिल जाएगा, हमें यहाँ से एन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 एन पड़े हैं। ए हमें यहाँ से मिल जाएगा, ये ए पड़ा है। TION पूरा मिल जाएगा। हम क्या बना पाएंगे इसमें, टेरिनेशन शब्द जो है, टेरिनेशन शब्द हम इससे बना पाएंगे। ओरिएंटेशन जो शब्द दिया हुआ है उससे हम टेरिनेशन शब्द पूरा का पूरा बना सकते हैं। इसमें प्रत्येक अक्षर हमें मिल जाएगा। हम जैसे नेशनल शब्द को देखेंगे तो नेशनल शब्द के लिए हमें क्या क्या चाहिए, NATIONAL चाहिए। तो क्या हमें यहाँ पे एल मिल जाएगा। एल शब्द यहाँ ओरिएंटेशन में कहीं पे भी नहीं है, तो ये भी हमारे नहीं बनेगा। देखिए एम, इसमें एम नहीं है, एम उपलब्ध नहीं है, तो ऑर्नामेंट ऑप्शन ए नहीं बना पाएंगे। इसमें एल उपलब्ध नहीं है, इसलिए सी नहीं बना पाएंगे। देखिए बच्चों, रोटेड में डी चाहिए हमें, बाकी आर मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, टी मिल जाएगा, सब इसमें ओरिएंटेशन में मौजूद है। लेकिन डी अक्षर लेटर है वो नहीं मिलने की वजह से डी अक्षर भी नहीं बनाए जा सकते। ये कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है, तो टेरिनेशन शब्द जो है ओरिएंटेशन के अक्षरों को लेकर हम प्रयोग करके बना सकते हैं। इस प्रकार से हमें 2 पूछेगा, या तो बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। हम नहीं बनाया जा सकता है उसका उदाहरण हम प्रैक्टिस शीट में डाल देंगे, जो हम यहाँ पे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाल के इस पूरे टॉपिक की शीट हम उपलब्ध करवा देंगे। उसमें आप प्रैक्टिस कर लेना। उसमें आपको हर तरह का उदाहरण और प्रश्न एक्सरसाइज मिल जाएगी। MCQ उसमें होंगे, वो आप वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब हमें इसमें बोलेगा कि बनाया जा सकता है, तब एक बनेगा और 3 नहीं बनेंगे। और जब नहीं बनाया जा सकता की बात करेगा नहीं का, तब एक नहीं बनेगा और बाकी 3 बन जाएंगे। तो वो जो नहीं बनेगा वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगली टाइप, इस छठी टाइप में वर्णमाला में, अल्फाबेट टेस्ट में, वर्णमाला परीक्षण में, वर्णमाला परीक्षण की जो छठी टाइप अपन पढ़ रहे हैं, निश्चित शब्द क्रम शब्द खोजना। क्रम शब्द का मतलब है कि शब्द में अक्षर जो लिए गए हैं वो कोई विशेष प्रश्न के निर्देश अनुसार हमें लेने पड़ते हैं। इसके लिए हमें किस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, वर्ण क्रम का नॉलेज होना चाहिए। वर्ण क्रम ए से लेकर जेड तक 26 अक्षरों के सीरियल नंबर हमें ज्ञात होने चाहिए। इसमें प्रश्नानुसार हमें देखना पड़ेगा। जैसे ऑप्शन ए लेते हैं अपन, तो ऑप्शन ए में बोला
पहले तो हमें निम्न प्रश्न के प्रारंभ के अक्षर से पीछे वाले 3 अक्षरों को छोड़ते हुए अक्षर अनुक्रम बनाया गया है। यानी इस प्रकार से हमने एक ऑप्शन बनाया है। इसमें से ऐसा एक ही ऑप्शन है, निम्न में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो इस सिद्धांत का पालन कर रहा है। यानी इस पद का मतलब कि 3 पिछले अक्षर छोड़ के आगे लिया हुआ है। जैसे इसमें ये GCYU ये है, तो इस ऑप्शन में ये 7 पे हैं। 3 अक्षर छोड़ देंगे हम पीछे वाले, तो कौन कौन से छोड़ेंगे हम पीछे वाले? 6, 5 और 4। हमें कौन सा लेना पड़ेगा? 3, जो यहाँ पे इस सिद्धांत का पालन कर रहा है। ये 3 सी पे सही होता है। अब हम और क्या करेंगे, इससे पीछे वाले 3 और माइनस करेंगे, 2, 1 और 26। तो कौन सा आना चाहिए? ये 25वां आना चाहिए वाई, जो सही है। और इसे पीछे 25 से पीछे यानी ये जो यू है, हम इससे पीछे बैक कैसे लेंगे भाई? 25 से पीछे हम वापस 24 माइनस 3 करेंगे। 3 पीछे वाले 3 अक्षरों को ले रहे हैं, 3 अक्षरों को छोड़ना है, तो हम ये छोड़ रहे हैं और चौथा अक्षर ले रहे हैं। 23 और 22 को छोड़ के हम कौन सा लेंगे? 21वां लेंगे, और 21 यू पे होता है, यू 21 नंबर पे होता है। इसका मतलब इस सिद्धांत का पालन ऑप्शन ए तो कर रहा है। अब हम देखते हैं ऑप्शन बी को, चेक करते हैं। बी में क्या है भाई? MQUY, क्या ये इस सिद्धांत का पालन कर रहा है क्या? हमने यहाँ पे 13 पे, M 13 पे होता है, Q 17 पे होता है बच्चों, U 21 पे होता है और Y 25 पे होता है। इसमें भी अगर अपन -3 करेंगे तो ये एक तो 12 को कर देंगे, एक 11 को कर देंगे और एक 10 को कर देंगे। तो अब हमें आगे किसको लेना चाहिए? यहाँ पे हमें यहाँ पे लेना चाहिए किसको? 9 को लेना चाहिए। यहाँ पे किसको लेना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए 9 नंबर को। तो ये क्या है? ये 17 गलत है, यहाँ पे 9 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन को पालन, इस नियम का, सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है। अब हम आगे ले रहे हैं, सी को चेक करते हैं। यानी VSPM, क्या इस सिद्धांत, ये सिद्धांत का पालन कर रहा है? V 22 पे होता है, S 19 के क्रमांक पे होता है, P 16 पे होता है और M 13 पे होता है। तो इससे पीछे के 3 अक्षर छोड़ेंगे 22 के, तो हम कौन कौन से छोड़ेंगे? 21, 20 और 19 छोड़ देंगे। तो हमें यहाँ पे कौन सा लेना चाहिए? यहाँ पे 18 नंबर को लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए बच्चों? इसको यहाँ पे 18 को लेना चाहिए। इसने 19 को लिया, तो ये भी गलत है। यानी इस सी भी इस सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है। अब हम चेक करेंगे डी को। तो डी को अगर हम लेंगे, डी में लिखा हुआ है PLIE, क्या ये पीछे के 3 अक्षर छोड़ के सिद्धांत का पालन कर रहा है कि चौथा अक्षर लिया जा रहा है क्या? तो L 12 पे, I 9 पे, ये 12 पे होता है। इनमें हम -3 करेंगे, तो -3 15, 14 और 13, तीनों को माइनस कर देंगे तो आएगा 12। ये इस सिद्धांत का पालन कर रहा है, अभी तक तो सही है। अब 12 से पीछे के 3 अक्षर घटाएंगे तो 11, 10 और 9 को छोड़ के 8वां आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? 8वां अक्षर आना चाहिए। और ये 8वें को नहीं ले रहा है, ये 9वें को ही ले रहा है। यहाँ पे 8वां आना चाहिए। ये भी सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है। तो ये भी क्या होगा? ये भी सिद्धांत का पालन नहीं कर रहा है। तो आपका जो ऑप्शन है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ए जो है GCYU, ये पीछे के 3 अक्षरों को छोड़ के, पीछे के 3 अक्षरों को छोड़ के, यानी 6, 5, 4 को छोड़ के 3 को लिया है। इस 3 से पीछे का अक्षर 2, 1, 26 को छोड़ के 25 को लिया है। और 25 से तीनों अक्षर पीछे के छोड़ के 24, 23 और ये 22 को छोड़ के 21वां अक्षर लिया है। ये बिल्कुल इस सिद्धांत का पालन कर रहा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट टॉपिक टाइप ले रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट और लास्ट टाइप वर्णमाला परीक्षण अल्फाबेट टेस्ट की है अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करना। अर्थपूर्ण शब्द का है कि मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन। इस टाइप का नाम क्या है बच्चों? मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन का मतलब है, अर्थपूर्ण का मतलब है कि कोई मीनिंग होनी चाहिए। मीनिंग का मतलब है कि कोई हिंदी में अर्थ निकलना चाहिए। कैसे? मैं कहता हूँ कि EAT, ईट, ईट का मतलब हिंदी में मीनिंगफुल अर्थ क्या होता है? खाना होता है। स्कूल, SCHLL, स्कूल का मतलब क्या होता है? विद्यालय होता है। इस प्रकार के कोई अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना है, वो किस प्रकार से करना है वो आपको प्रश्न में निर्देश मिल जाएगा, उस निर्देश अनुसार करना है। इसमें भी 2 लेवल के प्रश्न बनते हैं, एक A लेवल का बनता है और एक हाई लेवल का प्रश्न बनता है। मैंने इसमें पहले हाई लेवल का प्रश्न लिया है। इसको हम, उससे पहले जैसे मैं जैसे एक शब्द ले लूँ कि MANAGER, मैंने एक स्पेलिंग ली है। इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण किया जा सकता है?
मैं इसे क्वेश्चन नंबर 2 लगा देता हूँ बच्चों, और इसको मैं लगा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में हम मैनेजर शब्द को लिया है कि मैनेजर शब्द से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, जिसमें किस प्रत्येक अक्षर का एक बार प्रयोग करना है और स्वतंत्र अक्षर बनाने हैं। तो ऐसे में आपको ऑप्शन मिलेगा 1, 2, 3 इस प्रकार से। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इस प्रकार से, जैसे MAN मैन, मैन का मतलब क्या होता है बच्चों, MAN मैन का अर्थपूर्ण शब्द होता है आदमी, उच्चारण होता है। एक हो गया, एक हमने लिया AGE, AGE हमने AGE, अक्षरों का क्रम भी नहीं बदले, यानी ऐसा नहीं कि N ले ले पहले फिर M ले ले, नहीं, हमने पहले A लिया उसके बाद में N A को छोड़ दिया GE, यानी लगातार इस प्रकार से नहीं लेके क्रम में ही लिया है। एज का मतलब होता है आयु, एक इसमें से निकल जाएगा मैनेज, MANAGE, मैनेज का मतलब होता है प्रबंध। हिंदी में अर्थपूर्ण शब्द क्या बनेगा भाई, प्रबंध। तो इसका ट्रिक्स यही है कि हमें नॉर्मल बेसिक जो मीनिंगें होती हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में, जो हमें हमारे रूटीन में जो प्रयोग की जाने वाली मीनिंगें हैं, उसका हमें थोड़ा बहुत अनुभव होना चाहिए, तभी हम ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो इस मैनेजर शब्द में मैनेजर का मतलब होता है प्रबंधक, यानी आदमी होता है प्रबंधक। इस पूरी मीनिंग को वापस कभी नहीं लेना है, ये इसका लॉजिक हमें कंसेप्ट लगाना पड़ता है। इसमें कितने मीनिंगफुल वर्ड बनने हैं बच्चों, तो इसमें हो जाएंगे 3। आप ऑप्शन में दिया होता है 1, 2, 3 या 3 से अधिक, इस प्रकार से आपको 3 ऑप्शन को सही करेक्ट करना है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये थोड़ा हाई लेवल का प्रश्न होता है। इसमें जो निर्देश दिया हुआ है, हमें एक शब्द दिया हुआ है पैरेंथेसिस, PARENTHESIS। इसमें बोला कि यदि इस शब्द के तीसरे, छठे, नवे तथा 10वें अक्षरों, यानी इन 4 अक्षरों को लेके और प्रत्येक अक्षर का एक ही बार प्रयोग करके कोई शब्द बनाना है, तो इससे शब्द हो सकता है कि एक बने या नहीं बने या एक से ज़्यादा बने। तो किस प्रकार से विकल्प चुनने हैं, तो उसके लिए हमें निर्देश दिया है कि यदि एक ही अक्षर बने इसका मीनिंगफुल, तो हम इस अक्षर का जो अंतिम शब्द का जो अंतिम अक्षर है उसको हम अक्षर और विकल्प चुन लेंगे और आंसर दे देंगे। और यदि ऐसा कोई शब्द बन ही नहीं रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, तो आप उत्तर देंगे X। और अगर आपका एक से अधिक ऐसी मीनिंगें बन सकती है तो आप उत्तर देंगे Y। ठीक है, ऐसा हमें निर्देश मिला है। तो हम अब इसका तीसरा अक्षर यानी R, तीसरा अक्षर क्या बच्चों, R, और छठा अक्षर कौन सा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा अक्षर है T, इसको भी ले लेंगे। और 10वें अक्षर, 9वें और 10वें अक्षर, तो छठा अक्षर T था, 7, 8, 9 और 10, 9वां और 10वां अक्षर है भाई आपका S और I। हमने जो इतनी बड़ी मीनिंग दी हुई उसमें से 4 अक्षर चुनने का बोला, क्रम से तीसरा, छठा, 9वां और 10वां, इन अक्षरों को हमने उठा लिया यहाँ पे, और ये अक्षर है R, T, S और I। इससे अब हमें कॉमन सेंस लगाकर हमारे डिक्शनरी का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों को। इनसे हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाने हैं, तो RTSI इस प्रकार से नहीं बनेगा, RIST बनाएंगे। RIST कोई ऐसा वर्ड का मीनिंगफुल वर्ड नहीं निकलेगा। हमें इस प्रकार से देखने पर पता चलेगा कि STIR, अगर हम इस प्रकार से अरेंज करते हैं तो हमारा स्टिर जो शब्द बनता है, इसका अर्थपूर्ण अर्थ निकलता है, मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पैरेंथिस शब्द के तीसरे, छठे, 9वें तथा 10वें अक्षर चुनकर हम जब इन अक्षरों को व्यवस्थित करके देख रहे हैं बार बार, तो मात्र एक अक्षर निकल रहा है, वो है स्टिर। और स्टिर का अंतिम अक्षर हम आंसर देंगे, और इस शब्द का अंतिम अक्षर जो है वो R है, वो हमारा पर उत्तर के रूप में ऑप्शन A विकल्प हम चुनेंगे। इस प्रकार से वर्णमाला परीक्षण में हमने जो सारी टाइपें पढ़ी है उसको मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। क्विक रिवीजन, हमने सबसे पहले लेटर पैर पढ़ा था अक्षर युग में, उसके बाद में हमने पढ़ी थी अक्षर स्थिति पर आधारित प्रश्न पढ़े हैं, और उसके बाद में हमने शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में यानी फोन डायरेक्टरी के हिसाब से जमाना सीखा है। उसके बाद में हमने
शब्दों में अक्षर की स्थिति को परिवर्तन करके जो प्रश्न बन रहे हैं उन पे हमने चर्चा की है। उसके बाद में शब्द की स्थिति, उसमें दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक तो जो शब्द दिया गया है मीनिंग उससे बनाया जा सकता है और एक नहीं बनाया जा सकता, दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। उसके बाद में हमने निश्चित क्रम शब्द, यानी जो प्रश्न में निर्देश दिया उसके हिसाब से शब्द में क्रम खोजकर लेटर के क्रम बना के लेटर के क्रम अनुसार शब्द बनाया गया है, वो विकल्प ढूंढना पड़ता है। और अंत में हमने लेटर मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन, यानी ये अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करना सीखा है। इसके अलावा ये मुख्य रूप से टाइप हैं। हमने बहुत ही ध्यान देकर मेहनत करके विभिन्न प्रकार के प्रश्नों में से उन्हीं प्रश्नों को हमें यहाँ पे चुन के और सेलेक्ट करके हमें आपके सामने जो समझाए हैं लॉजिक कंसेप्ट, जिसमें कम से कम लॉजिक क्लियर हो, कंसेप्ट क्लियर हो, ताकि आपको कभी भी इस टॉपिक को दोबारा कंसेप्चुअल और लॉजिकल स्टडी के लिए आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़े। ये जो वीडियो है आपके लिए एसएससी, बैंक या स्टेट पीसीएस के लिए, कोई भी आप एस्पिरेंट बच्चे किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हो, स्टेट कोई एग्ज़ाम हो आपका या बैंक पीओ का हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, इन सब में आपका, या बीएसटीसी का हो, राजस्थान में किसी भी प्रकार की भर्ती हो उसमें आपका यूज इसमें आप प्रयोग कर सकते हैं। और आप अदर स्टेट के लिए, दिल्ली पुलिस वगैरह आर्मी की भर्तियों के लिए भी रीजनिंग के लिए, जो रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रत्येक प्रश्न आपका इसमें आपको जवाब मिलेगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप प्रश्न को आप हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए और इसको समझने के लिए आप वापस दोबारा देख सकते हैं। धन्यवाद। मैं ऑफलाइन रीजनिंग और मैथमेटिक्स पिछले 8 सालों से पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम से। मेरा छोटा सा प्रयास ये रहा है अब इस वीडियो के माध्यम से कि आपको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर बैठे आपको ये स्टडी मिले और आपका समय बचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आप वीडियो को शेयर करें ताकि बच्चे जिनको आवश्यकता है घर पे बैठे बिना कोई खर्च किए पैसे, जिनको बुक लेने का पैसा या कोई फीस भरने का पैसा का अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बच्चे इस वीडियो को देखकर अपना फ़ायदा उठाकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।